तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट अब 30 डेज के अराउंड ही बचा हुआ है। चाहे तुम्हारा 400, 500 या फिर 650 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम ऐसे टाइम पे आ चुके हो जहां पे स्ट्रेस होना बहुत कॉमन बात है, उसी के साथ फेयर होगा ही, डाउट भी होगा कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत कम टाइम में, मेरा तो इतना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के साथ साथ किसी भी हाल में 14-15 घंटे स्टडी भी करना होगा। बट ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर सकते हो, शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, आप बिना स्ट्रेस के कैसे स्टडी कर सकते हो, 14-15 आवर्स कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले स्ट्रेस नहीं आने के लिए पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि कम टाइम है। रेगुलर बेसिस पे तुमको बस टारगेट सेट करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। साथ ही साथ तुमको जो एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है। या तो 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिया करो या तो मेडिटेशन कर लिया करो। इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एक्टिव भी होगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत बीच बीच में म्यूजिक भी सुन लिया करना, जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा। रिलैक्सिंग म्यूजिक सब सुनना, जिससे तुमको अच्छा लगेगा, फिर तुम फोकस होकर स्टडी कर पाओगे। पूरे दिन में तुम मैक्सिमम टाइम स्टडी करोगे ना तो काफी ज्यादा प्रेशर आएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये करना जरूरी है। साथ ही साथ छोटे नैप्स भी लिया करना। नैप्स मतलब सोना नहीं है कि तुम स्टडी कर रहे हो, ब्रेक लिए, अब ब्रेक में तुम उठोगे, बेड पे जाके सीधा जाके लेट जाओ, कुछ करना नहीं है उसमें, बस लेट के बस शांति से लंबे सांसें लेना, छोड़ना है स्ट्रेट होके, मोबाइल वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ये तुमको रिलैक्स करने में और रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। अब उसी के साथ ना तुमको लंबे लंबे सेशंस वाले स्टडी नहीं करना है कि एक बार में तुम 2-3 घंटा बैठ के, 1 घंटा तो प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाओगे, फिर दूसरे घंटे में उतना फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए तुमको हर 1 घंटे स्टडी करने के बाद 5 मिनट्स का जरूर ब्रेक लेना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है तुमको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और डाइट भी अच्छा रखना जरूरी है। अच्छा खाओगे नहीं तो तुमको थकान फील होने लगेगा, लेजीनेस आएगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, चाहे जब भी सोते हो जब भी उठते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्लीपिंग टाइम तुम्हारा फिक्स रहना चाहिए और स्लीपिंग आवर्स तुम 6.5 घंटा ही सोना, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। उसी के साथ तुमको एक्स्ट्रा चीजों में अभी जितना कम टाइम हो सके उतना ही कम देना है। खाने पीने में, थोड़ा इधर उधर घूमने में थोड़ा बहुत ही टाइम देना है, 2 से 3 घंटा फेयर इनफ है। अब उसके बाद तुमको जो स्टडी करने में 14-15 घंटे तो देने होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी। अब उसी के साथ स्ट्रेस ना आए, टेंशन ना आए, इसके लिए तुमको जो हमेशा बस अपने टारगेट को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि कम टाइम है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। रेगुलर टारगेट सेट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, हर रोज कैसे बेटर कर सकते हो उस चीज पे फोकस करना है। अब कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे तो करोगे, जो कि तुम लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर के लिए रिवीजन वाले लेक्चर भी देख सकते हो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम नॉर्मल लेक्चर देख सकते हो। उसी के साथ एनसीईआरटी फिर नोट्स तो पढ़ोगे ही, उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज तो करना ही है। अब पीवाईक्यूज को भी अच्छे से करना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है तुमको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उसी के साथ रिवीजन पूरे दिन में 2 सेशन रहेगा शॉर्ट वाले। और अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर रखे हो तो कंप्लीट तुम्हारा रिवीजन ही चलेगा। अब अगर कंप्लीट रिवीजन के साथ टेस्ट का क्या अप्रोच रहना चाहिए, कैसा शेड्यूल होना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, अलग से बना दूंगा। उसी के साथ डाउट को क्लियर करना जरूरी है रेगुलर बेसिस पे। और साथ ही साथ टेस्ट जो है तुमको वीकली बेसिस पे हर तीसरे दिन पे आपको देना जरूरी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो ऑनलाइन टेस्ट ही अटेम्प्ट करते हैं, बट अभी जो ऑफलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट करना जरूरी है, तभी तो तुम नीट के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। लेकिन जरूरी यह भी है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज ही परचेज करना है। इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से 3rd एडिशन ऑफ दिशाज अल्टीमेट न्यू पैटर्न नीट मिशन पॉसिबल बॉक्स। अब ये रिकमेंड करने का रीजन क्या है, इसमें टोटल जो है 15 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जो नीट के लेवल के क्वेश्चंस इसमें होने वाला है और आपको जो डिटेल सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको जो है एनसीईआरटी लोकेटर भी मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से कौन से टॉपिक से पूछा गया है, वो मार्किंग क्या मिल जाएगा, जिससे तुम उस टॉपिक को जाके क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ हर एक टेस्ट के थ्रू तुम अपना ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा अभी लेवल क्या है, कितना रैंक होने वाला है और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। अब उसी के साथ तुमको जो परफॉर्मेंस एनालाइजर भी मिल जाएगा, जिससे तुम अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, कौन सा तुम्हारा वीक एरिया है, कितना इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। साथ ही साथ क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, जो कि तुमको लास्ट मिनट रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। रेगुलर बेसिस पे क्विक रिवीजन करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और उसी के साथ जो फ्री बुक मिल जाएगा एडिशनल सिलेबस के लिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के लिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट के लिए तुमको जो OMR सेट मिलने वाला है, जिससे तुम बबलिंग का भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। और उसी के साथ सॉल्यूशन बुकलेट भी मिलने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चंस का आपको जो 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन क्या हो मिल जाएगा। तो ये तो जरूरी है ही। साथ ही जो कि मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी पेज लोकेटर मिलने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और हर एक स्टूडेंट को इससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। और साथ ही साथ जो आपको फ्री बुक मिल रहा है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए, ये ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग बुक रह चुका है नीट और जेईई 2024 में। तो इतना कुछ इस टेस्ट सीरीज में मिल सकता है। इसका लिंक आपको मैं
डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए और इनके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब उसी के साथ तुमको जो है रेगुलर बेसिस पे मिनिमम 14 आवर्स तो स्टडी करना ही है। अगर इतने घंटे स्टडी नहीं हो पाते है, कैसे कर सकते हो मैं आपको खुद करके दिखाने वाला हूँ, और साथ ही चाहो तो मेरा 7 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो इतना घंटा स्टडी करने के लिए। बट एक बात का ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें 14 घंटे पढ़ना है, बट टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें से लेक्चर तुम 7 घंटा दे सकते हो या फिर 6 घंटा दे सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट भी है तो रिवीजन के लिए इतना घंटा दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। साथ ही सेल्फ स्टडी में तुमको 5 घंटा देना है और रेगुलर रिवीजन के लिए तुमको जो है 2 घंटा देना है। अब उसी के साथ एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि हर 6 दिन के बाद डे 7 पे तुमको जो है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करना है। रिवीजन के लिए तुमको उस दिन जो है 6 घंटा प्रॉपर तरीके से देना है, यानी कि पूरे वीक में जो भी पढ़े उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने के लिए तुमको जो है 6 घंटा देना है या फिर 5 घंटा दे सकते हो। उसके बाद जो है तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हर तीसरे दिन टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो सेम अप्रोच ही अप्लाई करना है। टेस्ट में जो है तुमको 2.5 आवर्स ही देना है, 2.5 घंटे ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि 2.5 घंटे के अंदर पूरा नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। साथ ही साथ तुमको जो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है, जहाँ गलती कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना जरूरी है। टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख सकते हो। इसमें आपका 2 से 2 घंटा जा सकता है। उसके बाद जो है तुमको जो 2 से 3 घंटा डाउट या फिर लेक्चर क्लियर करने में दे सकते हो। अब इसके बेसिस पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, देखो ये टाइम टेबल बस एग्जाम्पल के तौर पर है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे कब उठना है कब सोना है, यही अप्रोच से। देखो मान लेता हूँ कि तुम्हारा स्टडी सेशन 6 AM से स्टार्ट हो जाता है, तो तुम 7 AM तक परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करने के लिए दे सकते हो। रिवीजन वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैंने बना रखा, उसको जाके देख लो, ठीक है। ये सेशन करने के बाद 7 to 9 AM तुम एक सेशन रख सकते हो जिसमें तुम फिजिक्स या फिर बायोलॉजी पढ़ सकते हो। 9 to 10 AM तुम क्या कर सकते हो, इसमें जो भी लेक्चर देखे, जो भी आपने स्टडी किया, उसमें जो भी डाउट वगैरह है उसको क्लियर करने के लिए तुम NCERT या फिर नोट्स पढ़ सकते हो। डाउट वहां से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स ब्रेक लेके 10:15 से लेके 12:15 तक तुम्हारा सेशन 2 होगा, जिसमें फिजिक्स या फिर बायोलॉजी कर सकते हो। फिर 2 घंटा लेक्चर देखने के बाद 12:20 PM से लेके 1:20 PM तक आपको जो है डाउट क्लियर करना है या फिर NCERT या फिर नोट्स पढ़ना है, यानी कि लेक्चर में जो भी देखें उससे रिलेटेड। अब ये करने के बाद तुम्हारा लंच टाइम हो जाएगा। लंच तुमको जो 40 मिनट्स ही देना है। उसके बाद जो है 2 PM से लेके 4:30 PM तक तुम चाहो तो टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग से लेके जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुम चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत पहले का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें 2.5 घंटा भी दे सकते हो, 2 घंटा भी दे सकते हो। फिर 4:40 PM से लेके 5:40 PM तक तुमको जो उसको एनालाइज करना। अब उसके बाद 5:45 से लेके 7:45 तक सेशन 3 होगा, जिसमें तुम केमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो। यहाँ तक तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 7:45 से लेके 8:45 तक तुमको जो है जो भी लेक्चर में समझे उससे रिलेटेड तुम्हारा डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए NCERT या फिर नोट्स पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक्स का टाइमिंग नहीं पकड़ा है, 5 मिनट्स का ब्रेक बीच में लेते रहना है। इसके बाद जो है तुम्हारा डिनर टाइम हो जाएगा, तो डिनर आपको कर लेना है। उसके बाद जो है 9:15 से लेके 10:15 तक तुमको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी तुमने सेशन 3 में पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है। चाहो तो पहले का भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 10:15 से लेके 11:15 तक तुमने जो भी पढ़ा पूरे दिन में उसको जो है क्विकली रिवाइज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके तुम सो जाओगे 11:30 तक या फिर 11:20 तक तुमको सो जाना है। फिर सुबह तुम 5:30 बजे तक उठ जाओगे। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देके बताया। अब इसी के बेसिस पे कुछ चीजें ध्यान में जरूर रखना कि देखो ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा माइंडसेट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। माइंडसेट नहीं बनेगा कुछ नहीं कर पाओगे। माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। अभी थोड़ा बहुत बैठ के सोचो कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ तुमको जो पूरा सोच लेना है नेक्स्ट 30 डेज में क्या क्या करना है। अब इसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना, प्रॉपर एक डायरेक्शन बता दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।